अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद। आज के इस व्लॉग में हम आपको कराची के एक ऐसे पार्क का विजिट कराएंगे जिसमें शायद ही कोई कराचीआइट ऐसा हो जिसने इस पार्क का विजिट ना किया हो। हम सब की कोई ना कोई खूबसूरत याद इस जगह के साथ जुड़ी हुई है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट पार्क्स इन कराची, फेमस एज हिल पार्क। इस पार्क की बुनियाद 65 में रखी गई थी और तकरीबन साल डेढ़ के अरसे में इसको मुकम्मल किया गया था। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें ऐड की गईं। मगर पिछले 10-15 सालों से इस पार्क की कंडीशन कोई बहुत आइडियल नहीं है। जिस तरह पूरे कराची की ही ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, उसी तरह इस पार्क की कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रेनोवेशन होती रही, मगर फिर भी जिस स्टेट में ये पार्क अब है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी कंडीशन में लेट 90s और अर्ली 2000s में हुआ करता था। मगर खैर जो भी है, इस जगह के साथ बचपन की इतनी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं कि इसके एक एक कोने में आपको फ्लैशबैक्स आते हैं। और ये है हिल पार्क की वो फेमस लेक जहाँ पे आपने भी कभी ना कभी डक्स को पॉपकॉर्न ज़रूर खिलाए होंगे। अब आपको लेके चलते हैं हिल पार्क के फन सिटी में। ये गेट भी आज तक वैसा ही है जैसा हमारे बचपन में हुआ करता था। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तब्दील नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये रोलर कोस्टर राइड और उसके नीचे एक छोटी सी स्नो वाइट की थीम पे बेस्ड ट्रेन भी आज तक वैसे ही मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे रेनोवेशन ज़रूर की गई हैं, मगर इस जगह का ओवरऑल स्ट्रक्चर और लुक एंड फील वैसा ही है जैसा कि मिड 2000s में हुआ करता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे कुछ नई राइड्स भी इंस्टॉल कर दी गई हैं, मगर अभी भी बहुत सारी राइड्स वही हैं जिसमें आप भी कभी ना कभी ज़रूर बैठे होंगे। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि यहाँ की और कौन सी ऐसी राइड्स हैं जिसमें आप भी बैठ चुके हों, क्योंकि यहाँ पे ये अली बाबा हो या ये डॉजिंग कार या फिर यहाँ की रोलर कोस्टर, एंड इट टुक मी टू दैट एरा जब हम अपने बाबा से जिद करके हिल पार्क सिर्फ इसलिए आते थे कि इन राइड्स को एक्सपीरियंस कर सकें। वैसे तो कराची में बेशुमार अम्यूज़मेंट पार्क्स बने हुए हैं, मगर उन तमाम पार्क्स के मुकाबले में फन सिटी को थोड़ा सा एज ये हासिल है कि इसको डिज्नीलैंड की थीम पे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इतनी खूबसूरती के साथ कार्टून कैरेक्टर्स और कलर्स का यूज़ किया गया है कि आपको हर कोने में एक बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल वाइब महसूस होगी। इनफैक्ट यहाँ का फेरिस व्हील भी रेगुलर फेरिस व्हील से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसको मफिन्स की शेप में डिज़ाइन किया गया है और आपको यूं फील होगा कि शायद आप मफिन में बैठकर इस राइड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू द क्यूटेस्ट राइड इन दिस इंटायर फन सिटी। ये है मिनी ट्रेन जिसको स्नो वाइट की थीम पे डिज़ाइन किया गया है। हम भी अपने बचपन में इस राइड पे बैठा करते थे, मगर उस टाइम पे ट्रेन थोड़ी मुख्तलिफ थी, मगर थीम मोर और लेस ये ही थी। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर किड्स अंडर 3। मिनी ट्रेन के विजिट के बाद अब आपको लेके चलते हैं फन सिटी में बने हुए इस कासल के अंदर। इस कासल के अंदर वीडियो गेम्स भी हैं, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए और बहुत मज़े मज़े की राइड्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे हाल ही में 3D मोशन राइड भी इंस्टॉल की गई है जो कि वर्चुअल रियलिटी की बेस पे डिज़ाइन की गई है।
फन सिटी के टूर के बाद अब आपको लेके चलता हूँ हिल पार्क के अपने फेवरेट स्पॉट की जानिब। ये है वो ट्रैक जहाँ से होते हुए आप पहुँचते हैं व्यू पॉइंट पे, जहाँ से आपको पूरे कराची का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नेट्स लगाई हैं नाइट क्रिकेट और फुटबॉल के लिए, और यहाँ पे आप पर आवर की बेसिस पे इस जगह को रेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये वॉकिंग ट्रैक भी बना दिया है, और इसका एक और भी ऑल्टरनेट रास्ता है जो कि आपको पार्क की और लेक की दूसरी साइड से मिलता है। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, और यहाँ पे छोटी छोटी सी डक शॉप्स भी बनी हुई हैं, और वॉक करने के लिए इस पूरे पार्क में ये सबसे पीसफुल जगह है। ये हैं वो नेट्स जिनका आपसे मैंने पहले जिक्र किया। यहाँ पे आप क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इसकी जो पीछे जगह है वो स्पेसिफिकली फुटबॉल के लिए डेसिग्नेटेड है। हिल पार्क में मौजूद ये वो जगह है जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया। यह है कराची व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको पूरे कराची का व्यू मिलता है। पूरे कराची का तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी दूर तक आपको यहाँ से कराची दिख रहा होता है। एक ज़माने में जब हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी तब ये जगह काफ़ी फेमस थी। इनफैक्ट इसके ऊपर एक और डेक भी हुआ करता था जिसको थोड़े ही अरसे पहले ख़त्म किया गया है। मुझे उसका रीज़न तो नहीं पता, मगर उस डेक की हाइट तकरीबन 7 से 8 फीट और ज़्यादा थी, और वहाँ से भी एक बहुत अच्छा व्यू मिला करता था। अगर आपका हिल पार्क में आकर सिर्फ रिलैक्स करने का मूड हो या ठंडी हवा खानी हो, दिस कैन बी द आइडियल प्लेस फॉर दैट। हिल पार्क का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बल्कि अगर आप अपनी मेमोरीज शेयर करना चाहें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। विद दिस इट्स अ रैप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल कीप अप विद अशद। आपके साथ मुलाकात होती है कराची की या पाकिस्तान की किसी और खूबसूरत जगह पे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।